नमस्कार साथियों, अगर आपसे कोई आपकी नागरिकता का प्रमाण मांग रहा है तो आप उसे कैसे साबित कर सकते हैं? क्या कहता है इसको लेकर के हमारा भारतीय संविधान और कौन सी धारा के तहत आपको इसमें छूट मिलती है, सभी चीज़ें आज विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कागज़ की अहमियत अचानक क्यों। देखिए 2025 में भारत में नागरिकता साबित करना केवल एक पहचान पत्र दिखाने से कहीं ज़्यादा पेचीदा हो गया है। देश भर में चुनावी राजनीति, एनआरसी, सीएए की राजनीति और सरकारी भर्तियों के दौरान नागरिकता के प्रमाण की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। आम लोग अक्सर आधार, पैन या वोटर आईडी को लेकर के निश्चिंत रहते हैं कि यही हमारी नागरिकता का प्रमाण है, लेकिन अब कानून और अदालतों दोनों ने यह भ्रम दूर कर दिया है। जी हाँ साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने दोनों ने मिलकर आपके इस भ्रम को काफ़ी हद तक दूर किया है कि आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड आपकी नागरिकता का प्रमाण है, जबकि ऐसा नहीं है। सच्चाई क्या है, चलिए आगे हम आपको इस वीडियो में समझाते हैं। सेकेंड पॉइंट आ जाता है 2025 की नई गाइडलाइन क्या आई हैं। सिर्फ पहचान ही नहीं, अब आपको नागरिकता भी चाहिए, क्योंकि देश के गृह मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसको दोहराया है कि सिर्फ पहचान पत्र यानी कि नागरिकता प्रमाण पत्र आपका जो है वो कोई भी आपकी आइडेंटिटी है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, सबकी अलग अलग अहमियत होती है। अब सख्त जांच और कागज़ की मांग के दौर में केवल बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, नेचुरलाइजेशन या राष्ट्रीयता सर्टिफिकेट ही वैध नागरिकता प्रमाण माने जा रहे हैं। अदालतों के आदेश, कई सरकारी परिपत्र और वास्तविक केस स्टडी यह साफ कर रहे हैं कि नागरिकता की सर्वमान्यता के लिए ठोस दस्तावेज अब जरूरी है। तो अगर आपकी भी एज 40 साल, 50 साल या फिर 70 साल के आसपास हो गई है और आपके पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप उसे कैसे बनवा सकते हैं। अगर आप बोलोगे कमेंट में तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप उस वीडियो को देख पाओ और आसानी से अपना जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं वो पूरा प्रोसेस मैंने उसमें बताया है। उसके अलावा नागरिकता क्या है, संविधान और कानून के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो भारतीय नागरिकता का उल्लेख सीधे संविधान की शुरुआत यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में और नागरिकता अधिनियम 1955 में क्लियरली ये लिखा हुआ है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता इन 5 तरीकों से साबित कर सकता है। देखिए संविधान में आप देखोगे तो अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 11 में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। कौन से हैं वो 5 तरीके जिससे आपकी नागरिकता साबित हो सकती है? देखिए एक तो होता है जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण से, चौथा आ जाता है प्राकृतिक करण से यानी कि बाई नेचुरलाइजेशन और क्षेत्रीय समावेशन से यानी कि बाई इंकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये 5 रीज़न होते हैं जिस वजह से कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता को प्रमाणित करता है। उसके बाद ये प्रक्रिया वह दस्तावेज ही नागरिकता की असली पहचान बनाते हैं, ना कि केवल आईडी कार्ड। अब यहाँ पर आपको बता दें कौन से दस्तावेज स्वीकार्य हैं और कौन से नहीं। देखिए सरकार और न्यायपालिका यानी कि सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि नागरिकता प्रमाण के नाम पर निम्नलिखित दस्तावेज ही मुख्य दस्तावेज हैं। अब इन्हीं प्रमाण पत्र के जरिए आप अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। पहला आ जाता है जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट। भारत के भूभाग में जन्म का कानूनी प्रमाण यानी कि भारत के किसी भी हिस्से में, भारत के किसी भी भाग में, किसी भी जमीन में, किसी भी कोने में अगर आपका जन्म हुआ है तो उसका प्रमाण अगर आप दे देते हो तो आप भारतीय नागरिक माने जाओगे। सरकारी अस्पताल, नगर निगम, पंचायत आदि से ये जारी होता है। 2026 से हर सरकारी आवेदन में अब ये जरूरी किया जा रहा है। सेकेंड होता है भारतीय पासपोर्ट। देखिए नागरिकों को विदेश मंत्रालय द्वारा ये जारी किया जाता है। पासपोर्ट के आवेदन में पहले ही नागरिकता की गहन जांच कर ली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकारी न्यायिक मामलों में सबसे मजबूत दस्तावेज आपका ये पासपोर्ट माना जाता है। तीसरा आ जाएगा नागरिकता प्रमाण पत्र यानी कि नेशनैलिटी सर्टिफिकेट। किसी व्यक्ति को नागरिकता अधिनियम के तहत सरकार के द्वारा ये जारी किया गया हो या फिर पंजीकरण या नेचुरलाइजेशन से नागरिक बने लोगों के लिए भी ये अनिवार्य होता है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है अब ये नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। देखिए इसके बारे में मैं विस्तार से आपको अगर बताऊं तो कानूनी प्रक्रिया से विदेशी नागरिकों को दी गई भारतीय नागरिकता का प्रमाण ही नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है। अभी आपको याद होगा सीएए 2019 में आया था, उसमें क्या हुआ था कि पड़ोसी देशों से आए हिंदू, सिख, पारसी और भी कई धर्म के लोग थे, जो भी गैर मुस्लिम धर्म के लोग यहाँ भारत में आएंगे उन्हें भारत में की नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ऐसा उस कानून में लिखा हुआ था। तो उसको भी आप लोग नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट बोल सकते हो। 12 साल
तक भारत में रुकने के बाद ये आप लोग इसके लिए पात्र होंगे। उसका मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र राजस्व विभाग या जिला प्रशासन के द्वारा ये जारी किया जाता है। 10 साल या उससे अधिक समय से भारत में निवास का प्रमाण आपके पास होना चाहिए। किन दस्तावेजों से जरूरी है, फ़र्क समझें। क्या आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड पर्याप्त है? भीड़ में सबसे ज़्यादा भ्रम इन्हीं कार्डों को लेकर है, जबकि इनका काम बस पहचान देना है। जैसे कि आधार कार्ड ये केवल निवास व बायोमेट्रिक पहचान के प्रमाण होता है। पैन कार्ड ये सिर्फ वित्त व टैक्स से जुड़ा हुआ दस्तावेज होता है। वोटर आईडी कार्ड भारत में वोट डालने की पात्रता का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड ये ट्रैफिक या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े पहचान और सुविधा कार्ड होते हैं। अदालतें ने ये बार बार स्पष्ट किया है कि इनमें से कोई भी दस्तावेज भारतीय नागरिकता का कानूनी प्रमाण नहीं है। अदालत और प्रशासन का रवैया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले क्या आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के फैसले देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर भी एक फैसला दिया था। फिलहाल कई मामलों में ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कि सिर्फ आधार, पैन, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना पर्याप्त नहीं है। नागरिकता विवादों में कोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, नागरिकता सर्टिफिकेट जैसे मजबूत प्रमाण ही मांगे हैं। बिहार और असम जैसी जगहों की वोटर लिस्ट विफलता, एनआरसी प्रक्रिया, सरकारी योजनाओं, भर्तियों में यही दस्तावेज अब आगे से आवश्यक होंगे। एनआरसी, सीएए और चुनावी राजनीति देखिए, अब एनआरसी, सीएए जैसे विवादास्पद विधेयकों के चलते नागरिकता की जांच पड़ताल राज्य स्तर पर और अधिक सख्ती से की जा रही है। बिहार हो, असम हो समेत कई राज्यों में नागरिकता डेटा अपडेशन, वोटर लिस्ट, सरकारी लाभ आदि में इन्हीं दस्तावेजों की मांग अब हो रही है। बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए प्रवासियों की याचिकाओं या संविधान में लिखे अधिकारों का सीधा संबंध इन्हीं प्रमाणों से रहेगा। सरकारी वेबसाइट और आवेदन की प्रक्रिया देखिए, कैसे इसके लिए आवेदन आप कर सकते हो। नागरिकता के लिए नागरिकता संबंधी सभी दिशा निर्देश, फॉर्म व आवेदन प्रक्रिया इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए, नागरिकता से रिलेटेड कौन से डॉक्यूमेंट मान्य हैं, कौन से नहीं, तो आप चाहो तो खुद इस वेबसाइट पर जा करके चेक कर सकते हो। नागरिकता प्राप्ति, प्रमाण संशोधन और जांच की पूरी प्रक्रिया यहीं से होती है। दस्तावेज तय फॉर्मेट में स्कैन, अपलोड और सत्यापित इसी से किए जाते हैं। आम नागरिकों के लिए सलाह एवं तैयारियाँ, जन्म प्रमाण पत्र तुरंत बनवाएं या निकलवा लें। पासपोर्ट जारी करवा लें, यदि नहीं है तो जल्द से जल्द आवेदन करें, अगर संभव हो तो इसे बनवा लें। यदि पंजीकरण नेचुरलाइजेशन के तहत नागरिकता है तो उसका सर्टिफिकेट हमेशा साथ रखिए। निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल मूल प्रमाण पत्र जिला प्रशासन से अपडेट रखें। पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड भी साथ में रखें, पर इन्हें नागरिकता के अंतिम कागजात ना समझें। निष्कर्ष, पहचान और नागरिकता का फ़र्क देखिए, 2025-26 में भारतीय नागरिकता साबित करना केवल पुराना आईडी कार्ड दिखाना ही नहीं, अब अदालत, सरकार, चुनाव आयोग और प्रशासनिक प्रक्रिया में सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, नागरिकता सर्टिफिकेट, नेचुरलाइजेशन, डोमिसाइल आदि असली दस्तावेजों पर ही भरोसा किया जाएगा। कानून की नज़र में पहचान और नागरिकता में बड़ा फ़र्क है। इसे समझना और अपडेट रहना अब हर भारतीयवासी के लिए ज़रूरी है। हर व्यक्ति को अपनी नागरिकता प्रमाणित करने की तैयारी समय रहते कर लेनी चाहिए, ताकि किसी भी सरकारी या कानूनी प्रक्रिया में परेशानी ना हो। प्रशासन या अदालत का सामना करते समय सिर्फ पहचान पत्र नहीं, उचित नागरिकता प्रमाण भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। दस्तावेज संभाल कर रखें, क्योंकि नागरिक का दर्जा अब सिर्फ कागज़ से ही तय होगा। और साथियों, इसी के साथ साथ जो भी चीज़ें थी मैंने आपको सब पूरा क्लियर समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।